मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज श्री नवग्रह आश्रम के इतिहास में बहुत खुशी का दिन है, बहुत ऐतिहासिक पल है। आज हमने श्री नवग्रह आश्रम के जो विद्वान चिकित्सक हैं उनसे सबसे पिछले कम से कम 1 महीने से लगातार डिस्कशन चल रहा था और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं समय समय पर, और अखिल भारतीय आयुर्वेद जो संस्थाएं हैं, आयुर्वेद के बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, उनके द्वारा भी इन पिछले दिनों में लगातार जो एडवाइजरी जारी की जा रही थी या सलाह दी जा रही थी, उन सभी के अनुरूप और हमारे श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के विद्वान चिकित्सकों द्वारा एक बहुत अच्छी औषधि का हम मतलब आज प्रकट करने जा रहे हैं, उसको आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। इस औषधि का नाम है प्रतिरक्षा। ध्यान से देख लीजिए, प्रतिरक्षा इस औषधि का नाम है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ाने के लिए। रोग शरीर में क्यों होते हैं, इस चीज को समझ लो। शरीर में रोग आने के 2 ही कारण होते हैं, या तो आपके शरीर में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का कोई प्रवेश हो, जैसे बैक्टीरिया से आपके शरीर में जो बीमारियां होती है आप जानते हैं, जैसे टीबी बैक्टीरिया की वजह से होती है, या बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत में बहुत सारे तरीके के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से ये तो बीमारी आती है बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा बीमारी आने का कारण होता है वायरस, विषाणु। वायरस जैसे बहुत सारे तरीके, जैसे आपके हेपेटाइटिस बी है, आपका एड्स है, या ये जैसे कोरोना है, या इस तरीके के जितने भी इन्फ्लुएंजा है, इस तरीके के जितने भी वायरस होते हैं, उन वायरस की वजह से। तो वायरस तो क्या करता है कि वायरस सजीव भी है, निर्जीव भी है, परंतु वो जो है आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, आपके फेफड़ों को तकलीफ करेगा, या आपके शरीर में एड्स में जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करेगा। तो और बैक्टीरिया में क्या, वो एक कोशिकीय जीव है, तो वो आपके बॉडी में पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, पर नेगेटिव बैक्टीरिया जो रोग पैदा करते हैं। तो सीधा मैं संक्षेप में ये आ जाता हूं कि बैक्टीरिया को और इसको मतलब वायरस को, यानी कि हिंदी में बात करूं तो विषाणु को और जीवाणु को, इनको खत्म करने के लिए, या ये आपके शरीर में प्रवेश ही ना कर पाए, और अगर गलती से प्रवेश कर भी जाए, आप कहीं छोटे से लापरवाह रह जाओ थोड़े बहुत, तो आपको उससे आपकी कोशिका में ये वायरस प्रवेश नहीं कर सके, अथवा जो बैक्टीरिया आपके शरीर में, जैसे आपके आंख में, आपके फेफड़े में, आपकी आंतों में, या आपके जो मूत्रक संस्थान है उनमें इसका प्रभाव नहीं हो, इस रोग से आप बचे रहें। इसके लिए श्री नवग्रह आश्रम ने एक बहुत अच्छी औषधि प्रतिरक्षा के नाम से जो जारी की है, उसमें मैं आपको ये घटक बता रहा हूं। अश्वगंधा है इसमें, नीम गिलोय है, मुलेठी यानी कि यष्टि मधु है, काली मिर्च का पाउडर है इसमें, सौंठ का पाउडर है इसके अंदर, और दालचीनी का इसमें पाउडर है, और तुलसी का इसमें, श्याम तुलसी जो है उसका पाउडर है। ये इतनी औषधियां हमारे इस औषधि के अंदर हमने जो ये बनाया है, ये जो काढ़ा बनाया हमारे विद्वान वैद्यों ने और डॉक्टरों ने जो मिलकर जो डिस्कस किया है, उससे ये, इसमें आपको एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया करनी होती है, यानी कि आपको 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को, यानी कि 2 टीस्पून सुबह और 2 टीस्पून शाम को इसका काढ़ा बना के लेना है। और ये अगर आप 90 दिन तक लगातार ये काढ़ा ले लेते हैं, तो ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों का मानना है, ऐसा आयुर्वेद के विद्वानों का मानना है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और आपको इन बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज से आपका के शरीर पे जो नुकसान होने का जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है, या ये बाहर से आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। परंतु हाँ, मैं ये स्पष्ट तौर से आपको आगाह कर रहा हूं कि यदि आपको अभी कोई वायरल डिजीज वर्तमान में है, तो ये उस वायरस का इलाज नहीं है। यानी कि आपको अगर वायरल डिजीज हो चुकी है, तो उसके इलाज के लिए जो भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उनका आप पालन करें, परंतु इनसे बचने के लिए आप लोगों को इस प्रतिरक्षा नामक औषधि का उपयोग निरंतर करते रहना चाहिए, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की जीवाणु और विषाणु से होने वाली बीमारियां आपके शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगी, यानी अथवा यूं कहूं कि बीमारी आपको नहीं हो पाएगी। अगर आप ये औषधि प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप श्री नवग्रह आश्रम के काउंटर से प्रतिरक्षा के नाम से आप औषधि मांग सकते हैं और इस औषधि से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद।